इसी मुख्यमंत्री द्वारा रांची के 2014-17 में निकलने वाली धरना स्थल पर एक आज समायोजन किया गया है। काफी बढ़ी हुई है। माध्यम से अब देख सकते इसमें केवल हैं 10 नंबर का भारी संख्या में हुआ था। चिकित्सा कर्मियों की भीड़ यहाँ नजर आ रही है और ये सारे के सारे अपनी मांगों को लेकर, नियमितीकरण की मांग को लेकर यहाँ पहुंचे हुए हैं। उनके कई साथी पिछले 24 तारीख से अनशन पर बैठे हैं और उनमें से कई लोगों की स्थिति खराब भी हुई है। कई लोगों को एक एक करके अस्पताल भी भेजा जा रहा है, लेकिन सरकार के कानों पर अभी तक जूं नहीं रेंगी है। पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से केवल राजनीति देखने को मिल रही है और आज देख सकते हैं भारी संख्या में यहाँ पर चिकित्सा कर्मी पहुंचे हुए हैं। राज्य के विभिन्न जिलों से ये चिकित्सा कर्मी आए हैं और आइए अब चलकर देखते हैं धरना स्थल पर जहाँ अनशन चल रहा है वहाँ क्या स्थिति है। यहाँ आपको दिखाना चाहेंगे अनशन स्थल पर भी भारी संख्या में चिकित्सा कर्मी यहाँ मौजूद हैं और अनशन करने वालों की स्थिति आपको दिखा दें। अनशन करने वालों की स्थिति बहुत ज्यादा, इसको कहेंगे नाजुक हो जाना। हालत बहुत अधिक बिगड़ गई है, आंखें तक खोलना मुश्किल हो रहा है, आंखों को खोलना भी भारी हो गया है। और यहाँ पर कल तक एक महिला साथी थी, यहाँ जो थी वो कहाँ है? अभी सदर अस्पताल में एडमिट है। उनकी तबीयत आज दोपहर में खराब हो गई थी, उन्हें अस्पताल ले जाया गया। तो इनकी आवाज बहुत बुलंद थी, बीच में अनशन शुरू करने के बाद आवाज दबती चली गई। अब हालत इतनी खराब हो गई आखिर में कि अस्पताल भेजना पड़ा। आवाज इनकी नहीं, सारे कर्मचारियों की आवाज है। इनकी आवाज कभी दमेगी नहीं। भले अभी वो उनकी अस्पताल में भर्ती हैं, लेकिन उनकी आवाज बन के हम सब यहाँ खड़ा है और अंतिम सांस तक डटे रहेंगे। सरकार ने पूरी कोशिश की है दबाने की, जितना दबाएगी हम उतने मुखर होंगे। तो आवाज को जितना दबाने का प्रयास किया जाएगा उतनी मुखरता से आवाज आगे निकलेगी। और यहाँ आपको दिखाएं अनशन स्थल की अभी क्या स्थिति चल रही है। कई अनशनकारी जो थे उनकी स्थिति बिगड़ने के बाद अब आपको एक दिखाना चाहेंगे। यहाँ एक और अनशनकारी साथी हैं जिनकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि इन्हें यहीं पर पानी चढ़ाया जा रहा है। यहाँ दोनों को दो साथी हैं अनशनकारी जिन्हें एक साथ अगल बगल में पानी चढ़ाया जा रहा है, ये आपको दिखाना चाहेंगे। लेकिन अनशन नहीं तोड़ना है। और इधर इनके बगल में भी एक साथी हैं, इन्हें भी इतनी कमजोरी हो गई है कि आपको दिखाएंगे। यहाँ पर ही पानी चढ़ाने की व्यवस्था की गई है और ये नली लगी हुई है जो कि वहां से होकर आते हुए इनके हाथ में लगाई गई है। और इधर आपको दिखाएं, हालत खराब है, इनकी भी स्थिति अच्छी नहीं है, इन्हें भी ड्रिप चढ़ाया जा रहा है। इनके लिए भी यहीं पर व्यवस्था करनी पड़ी है क्योंकि स्पष्ट है मांगे जब तक मानी नहीं जाएंगी अनशन तोड़ा नहीं जाएगा। हालत बद से बदतर हो गई है, लेकिन सरकार के कानों पर जूं नहीं रेंग रही है। और इनके समर्थन में आपको एक बार फिर दिखाना चाहेंगे, इनके समर्थन में भारी भीड़ अभी नजर आ रही है। सभी राज्य के अलग अलग स्थानों से आए हुए चिकित्सा कर्मी हैं। आज कितना दिन हो गया आप लोगों का? हम लोग का 6ठा दिन है। अभी तक सरकार की तरफ से कोई पहल दिखी है या नहीं? अभी तक तो सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं दिखी। हमारा आमरण अनशन लगातार जारी है। बहनों की तबीयत खराब हो रही है। आज सुबह से 6, कल 2 गए थे, 4 गए थे और आज 6। कल हमने देखा था कि यहाँ एम्बुलेंस तक नहीं थी और ऑटो से भेजना पड़ा था। आज क्या स्थिति है? आज स्थिति है ऐसा कि आज एम्बुलेंस एक बार आया है। आज एक 2 साथी ही गए हैं, बाकी तो सब एडमिट ही हैं। 2 तो आईसीयू में है, उनकी स्थिति काफी गंभीर है, काफी गंभीर। जो आईसीयू में है उनका नाम? जी, एक बीना कुमारी जो हमारी प्रदेश महासचिव है और एक नवीन कुमार जो हजारीबाग के लैब टेक्नीशियन। अभी क्या लग रहा है, आज सरकार की तरफ से या विपक्ष की तरफ से नेता विधायक में कोई आए? आज अभी तक तो नहीं आए हैं। अभी शायद नवीन मुर्मू आने वाले हैं। नवीन हेम्ब्रम वही आने वाले हैं। अभी तक जो भी आ रहे हैं केवल कह रहे हैं कि हम बात पहुंचाएंगे, लेकिन तत्काल
कुछ इसका समाधान निकालने के लिए कुछ हो रहा है? नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ आश्वासन आश्वासन आश्वासन, और हमें तो आश्वासन नहीं चाहिए, हमें तो। और आश्वासन केवल मौखिक है, लिखित में तो कुछ नहीं है। में तो कुछ नहीं है, यही तो दुख की बात है कि जो देना है हमें सही रूप से देना, हमारा नियमितीकरण दे। हम लोग इतने कष्ट से 16 साल से गुजार रहे हैं, अपना समय सारा स्वास्थ्य सेवा दे रहे हैं, तो हम अपने अधिकार को, जब हमने कर्तव्य को अच्छे से कर रहे हैं 100% में, तो अधिकार को लेने से क्यों पीछे? अपना कर्तव्य इन्होंने निभाया। यहाँ तक कि आपको एक बार फिर बता दें, आमरण अनशन के पहले भी इन्होंने रक्तदान किया और उसके पहले भी इन्होंने ब्लड शुगर, बीपी, ये सब की जांच की थी, जन सेवा में लगे रहे थे। धरना पर बैठने के बाद भी जन सेवा का काम नहीं छोड़ा था और जन सेवा करने के बाद रक्तदान किया। रक्तदान करने के बाद फिर मजबूरी में अनशन पर बैठना पड़ा। लेकिन सरकार हो या विपक्ष, सत्ता पक्ष या विपक्ष, सिर्फ और सिर्फ राजनीति, अपना वोट बैंक बना रखा है सबने, और उसी के तहत सभी अपनी राजनीति में व्यस्त हैं। इनकी समस्या का समाधान कैसे किया जाए, समस्या को दूर करने के लिए क्या किया जाए, इस दिशा में कोई पहल होती नहीं दिख रही है। और 15 साल बनाम 15,000 आपको दिखाते हैं इंकलाब जोश, हमारी मांगे जोश। 2014 खत्म निकलने वाली। और इन्हीं के साथी हैं जो जोश को कम ना हो पाए उसके लिए बात कर रहे हैं बार बार। आइए इनसे भी बात करते हैं। तिवारी जी, पूरा नाम क्या हुआ? आलोक तिवारी। आलोक जी, आज छठा दिन है आप लोगों के अनशन को और धरने को 13वां दिन है जी। क्या स्थिति रही है आज सुबह से अब तक? सुबह से अब तक तो हमारी जो अनशनकारी 21 भाई बहनें बैठे हुए हैं अपनी एक सूत्री मांग सीधा समायोजन को लेकर, तो इन सभी का हालत दिन प्रतिदिन आप देख ही रहे हैं, बिगड़ते जा रही है। आज भी कई लोगों को ले जाना पड़ा है। अभी तुरंत अभी 2-3 लोग सवेरे से गए हुए हैं और ऑक्सीजन की भी जरूरत लग गई है उन लोगों को। और जानकारी ये भी मिली कि कुछ लोगों को आईसीयू में भी रखा गया है। कल भी आईसीयू में रखा गया था, अभी भी आज जो लोग गए हैं उनको भी आईसीयू की जरूरत है। निश्चित रूप से हमारे बीच जब हम सामान्य स्थिति में 10 से 15 घंटे अगर पानी नहीं पीते हैं तो डिहाइड्रेशन हो जाता है, और ये लोग तो आज छठा दिन समर्पित भाव से अपनी मांगों को लेकर सरकार की बेटियां, सरकार के नारी शक्ति और बहु बेटियां यहाँ बैठी हुई हैं बहनें, और सरकार को यह दायित्व है, सरकार को संवेदना होना चाहिए कि इन कोरोना योद्धा को इनका उचित न्याय मिले। इन्होंने राजहित में, जनहित में, स्वास्थ्य हित में अपना बहुमूल्य समय कम मानदेय में दिया है, और कोरोना के समय भी सरकार ने इनको केवल कोरोना योद्धा को पुरस्कार देकर इन्हें ठगा सा महसूस की है। और अभी तक सरकार का कोई भी मंत्री, पदाधिकारी, और न ही सरकार स्वास्थ्य मंत्री और न ही मुख्यमंत्री किसी को अभी तक भेजे हैं, न ही आए हैं। ये हम सभी स्वास्थ्यकर्मी जो यहाँ बैठे हैं, अनशनकारी, काफी क्षुब्ध और क्रोधित हैं सरकार के इस रवैये को लेकर के। हमने ये देखा है कि पक्ष और विपक्ष की ओर से कोई बस गाहे बगाहे कोई ना कोई आ गया है, लेकिन इस समस्या के समाधान के लिए जैसे ये लोग बैठे हुए हैं, इस समस्या का तत्काल समाधान हो, इसकी दिशा में कोई पहल किसी की ओर से हुई है? नहीं, लोग आ रहे हैं विपक्ष पक्ष के लोग, लेकिन बात को इधर उधर करके चले जा रहे हैं, कोई सकारात्मक ठोस पहल नहीं हो रही है। आश्वासन भी देखा गया कि लोगों ने दिया है, लेकिन लिखित में कुछ मिला है अब तक? नहीं, लिखित में कोई नहीं, किसी प्रकार का कोई लिखित आश्वासन नहीं मिला है। मतलब केवल राजनीति ही हो रही है अब तक? निश्चित रूप से राजनीति ही प्रतीत हो रही है। अभी 2 दिन पहले रांची के विधायक आए थे सीपी सिंह जी, उनसे बात की गई थी कि आपको आने में 4 दिन क्यों लग गए। उन्होंने कहा विधायक को कई काम होते हैं। तो क्या जब कोई मर रहा हो उस समय विधायक अपने दूसरे काम देखेगा या मरते हुए व्यक्ति को देखने जाएगा? सबसे बड़ी बात तो है कि माननीय हमारे सीपी सिंह विधायक जी का, इन लोग का स्टेट राष्ट्रीय स्लोगन है नारी शक्ति, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और यहाँ आपके बीच की आज आपके बीच में ये बेटियां ही इस हालत में हैं। हाँ, काफी मैं इनके संवेदना और संवेदनहीनता का भर्त्सना और कड़ी निंदा करता हूँ। क्या लगता है सरकार पर कोई जूं रेंगेगी? क्योंकि कल आपके पास जामताड़ा के विधायक भी आए थे, उन्होंने साफ साफ कहा कि हम सरकार की तरफ से नहीं आए हैं, हम डॉक्टर हैं इसलिए आए हैं। तो सरकार का प्रतिनिधि मांगेंगे आप लोग उनको? नहीं, सरकार का प्रतिनिधित्व नहीं मानेंगे कि निश्चित रूप से वो सरकार की तरफ से ही आए थे,
हम लोग का आइडिया ले रहे थे कि लोग किसी स्थिति में है, क्योंकि वो सरकार के जब पत्र नहीं आए थे तो हम लोग को यहाँ अनशन को तोड़ने के लिए क्यों बोल रहे थे। जब एक चिकित्सक के रूप में आए थे तो हम लोग का चिकित्सक के रूप में हमारी अनशनकारी बहनों और भाइयों का हालचाल जान करके उन्हें जाना चाहिए था। एक बात उनका बहुत पॉजिटिव लगा हमें, जो बोले कि एक ही टेबल पर एक आदमी को, एक स्टाफ को, एक ही पद पर एक ही प्रकृति का काम करने के बावजूद भी एक परमानेंट स्टाफ को 70,000 और एक को 15,000 मिलती है। यह निश्चित रूप से एक बात मेरे जेहन में आया जो काफी सराहनीय है। बाकी लेकिन उनसे जब पूछा गया कि क्या अभी समर्थन देते हैं अनशनकारियों को और धरनार्थियों को, तो इस पर उनसे जवाब नहीं निकला। हाँ, टाल मटोल करते नजर आए। तो निश्चित रूप से मैं यह सरकार के महामहिम मुख्यमंत्री जी से, स्वास्थ्य मंत्री जी से, उनके आला अधिकारियों से यह अनुरोध करता हूं, इस बैनर तले कि आग्रह करता हूं, गुजारिश करता हूं कि संवेदना पूर्वक इन सभी हमारी उचित जायज मांगों को, नियमितीकरण को लेकर, समायोजन को लेकर के ठोस पहल करें, जो कि इसी राज्य में 2005 में जो अनुबंध पर स्वास्थ्यकर्मी सभी लोग नियुक्त किए गए थे, उनका 2014 पैरामेडिकल नियमावली के अंतर्गत सीधा समायोजन किया गया है, एक मुफ्त समायोजन जो कि निदेशालय के माध्यम से किया गया है, इसी हेमंत जी के सरकार में किया गया है। हम सभी उसी के तर्ज पर पैरामेडिकल 2014 नियमावली के अंतर्गत सीधा समायोजन की मांग को लेकर के यहाँ बैठे हुए हैं। यह मांग जारी रहेगा जब तक हमारी पूरी मांगे नहीं होती है। हम यहाँ हटेंगे नहीं, यहाँ डटे रहेंगे। एक सूत्री मांग, सीधा समायोजन, सीधा नियमितीकरण। तो ये थे आलोक तिवारी जी, जिन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि अभी तक जो भी चीज देखने को मिला है केवल राजनीति, जिसको कहा जा सकता है खालिस राजनीति, केवल सरकार के एक नुमाइंदे के रूप में जामताड़ा के विधायक इरफान अंसारी भी आए थे। विपक्ष के भी कुछ विधायकों ने अपना चेहरा जरूर दिखाया है और प्रमुख विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एक बार अपना चेहरा दिखाकर चले गए हैं। लेकिन इनकी समस्या के समाधान के लिए कदम कब उठाया जाएगा, कौन उठाएगा, ये बड़ा सवाल है। क्या सरकार और विपक्ष बस ये देखना चाहता है इनकी सहन शक्ति की कब तक ये सह सकते हैं? क्या इनकी सहन शक्ति की परीक्षा ली जा रही है सत्ता पक्ष और विपक्ष की ओर से, या सरकार ने पूरी तरह से आंखें मूंद रखी हैं? विपक्ष ने इन्हें अपना वोट बैंक बनाने की कोशिश तो की, लेकिन इनकी समस्या के समाधान के लिए कोई कदम नहीं उठाया। ये एक बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, रांची।